राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको बरसात के मौसम में बालों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों बारिश में हमारे बाल झड़ते हैं। बारिश में बालों को भीगने के बाद घर आकर सिर्फ सुखा लेना सही देखभाल नहीं होता है। इसलिए बारिश में बालों में जो केमिकल और कार्बन होता है बालों को क्षति पहुंचाता है और बाल असमय झड़ने लगते हैं। इससे बचने के लिए छाता या रेनकोट से बालों को कवर करना चाहिए और घर आकर उसे गुनगुने पानी से अवश्य धोना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाल बारिश में भीग गए हैं तो तुरंत नहा लें, लेकिन पानी गुनगुना होना चाहिए क्योंकि हल्का गुनगुना पानी होने से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्कैल्प को ड्राई रखना, नहीं तो फंगस और खुजली जैसी समस्याएं होने के आसार बहुत ज़्यादा होते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग या हेयर कर्लिंग, मौसम में नमी के कारण वैसे भी बालों की जड़ें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे समय हेयर स्ट्रेटनिंग या हेयर कर्लिंग करने से उनके टूटने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। इसलिए इस मौसम में इन उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इनसे सदैव बचना चाहिए। शरीर को रखें हाइड्रेटेड। मानसून है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, लेकिन यह सच तो है कि मानसून में भी खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। बालों में तेल की मसाज, अगर बारिश में भीगने के बाद बाल बहुत रूखे और बेजान हो रहे हैं तो नारियल के तेल को गुनगुना गर्म कर लें और उसके बाद बालों की जड़ों में अच्छी तरह मसाज करें। इससे बालों में शाइनी लुक आएगा। कंडीशनर ज़रूर लगाएं। बरसात के मौसम में बाल में रूखे नज़र आने लगते हैं और बार बार उलझने लगते हैं, इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 बार बालों में कंडीशनर ज़रूर लगाएं। हालांकि कंडीशनर चुनते समय ब्रांड का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गीले बालों को बड़े कंघी से संवारें। गीले बालों को संवारने के लिए कंघी के चयन का भी एक अहम भूमिका होती है। बारिश से भीगे बालों को कभी भी छोटे दांत वाली कंघी से संवारना नहीं चाहिए क्योंकि वह भीगे होने के कारण उलझे हुए होते हैं और जोर से कंघी करने के कारण जड़ों से आसानी से अलग हो जाते हैं। लंबे बालों को छोटा कर दें। बरसात के मौसम में बाल जल्दी सूखते नहीं हैं, तो उनका जल्दी सूखने के लिए बालों को हेयर कटिंग और स्टाइल देना ज़रूरी होता है। इससे बालों को संवारना बहुत आसान हो जाता है और बाल जल्दी सूख जाते हैं। सही डाइट, बालों के लिए टेलोजेन एफलूवियम एक ऐसी स्थिति है जो पौष्टिकता की कमी के कारण बालों के झड़ने का कारण बनती है। इसके लिए डाइट हमेशा पौष्टिक होनी चाहिए। आपको डाइट में प्रोटीन, विटामिन ई, हरी सब्जी, नट्स, किडनी बीन्स, अंडा, सलगम आदि खाना चाहिए। मानसून में बालों को झड़ने से रोकने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? गीले बाल कंघी ना करें। गीले बालों को कभी भी कंघी करने से की गलती ना करें, इससे बाल और अधिक टूटेंगे और झड़ने लगते हैं। गीले बाल कंघी ना करें। गीले बालों में यदि आप कंघी करते हैं तो बाल कमज़ोर हो जाते हैं और बेवजह बाल झड़ने लगते हैं। ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। बारिश के मौसम में नमी के कारण बालों की जड़ें थोड़ी कमज़ोर स्थिति में चली जाती हैं, जिसके कारण बालों में हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने से बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। और साथ ही साथ दूसरों की कंघी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। बारिश का मौसम हो या गर्मी और जाड़े का मौसम, अपनी कंघी किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम दूसरों की कंघी इस्तेमाल करते हैं, यदि दूसरों की कंघी लगाने पर हमारे दूसरे आदमी के सर में सफ़ेद बाल हैं तो हमारे बालों में भी उसका ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। दूसरों की कंघी इस्तेमाल करने से सदैव बचना चाहिए। अगर किसी को रूसी की प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की स्किन की इन्फेक्शन भी है तो यह भी आपको होने की संभावना पूरी रहती है। इसलिए सदैव ही दूसरों की कंघी से बचना चाहिए। गीले बालों को ना बांधें। कुछ महिलाएं तो बालों को बांध कर रखने की आदत बना रखती हैं, लेकिन इस नम मौसम में भीगे बालों को बांध कर रखने से उनमें बदबू आने की संभावनाएं हो जाती हैं। साथ ही बाल की जड़ें और भी कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं, जिसके कारण बालों को हमेशा पहले सुखा लेना चाहिए, फिर उन्हें बांधने की कोशिश करनी चाहिए। बालों के झड़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि क्या कारण हो सकते हैं बालों के झड़ने के पीछे। बच्चे की डिलीवरी के बाद, कंट्रासेप्टिव पिल्स के बाद, बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लेने के बाद, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के बाद, तेज़ बुखार या बीमारी से उबरने के बाद भी आपके बालों के झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। सिर में दांत खुजली होने से, ऑपरेशन के बाद
किसी तरह का मानसिक तनाव या टेंशन होने से, स्कैल्प में इन्फेक्शन होने से, हेयर स्टाइलिंग करने से, बारीक कंघी से, केमिकल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, खारा पानी की समस्या से, खराब लाइफस्टाइल की वजह से, धूल या पॉल्यूशन की वजह से, जैसे जैसे ये समस्याएं कम होती हैं यानी शरीर अंदर से ठीक होने लगता है, वैसे वैसे बालों के झड़ने की समस्याएं भी कम हो जाती हैं। ऐसी किसी भी सिचुएशन में 6 से 9 महीने के अंदर बाल अपनी सामान्य मोटाई और नेचर में वापस आ जाते हैं। बारिश में ना भीगे। अगर आपको बालों को अपने सुरक्षित रखना है तो बारिश में भीगने से बचना चाहिए। जिन लोगों के बाल खारे पानी में धोने से कमज़ोर हो जाते हैं वे बारिश में सिर को ना भिगोएं। बारिश के पानी में बालों में रूखापन बढ़ जाता है। क्लोराफाइंग शैम्पू। खारे पानी से नहाना मजबूरी है और क्लोराफाइंग शैम्पू यूज़ करना चाहिए। इसे यूज़ करने से खारे पानी का प्रभाव कम होता है। कंडीशनर यूज़ करें। बालों को हाइड्रेटेड रखने के लिए कंडीशनर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। खारे पानी से नहाने के बाद 10 मिनट तक बालों में कंडीशनर लगाएं और फिर उन्हें धो लें। विटामिन की कमी दूर कर भी आप इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। एक एक कर किस विटामिन से क्या समस्या होती है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए यह समझते हैं। यदि विटामिन डी की कमी है, इसकी कमी से बाल कमज़ोर हो जाते हैं और बढ़ते भी नहीं हैं। डेयरी प्रोडक्ट, साबुत अनाज, ब्रोकली खाएं। सुबह 8 बजे से पहले थोड़ी देर धूप में बैठें, बाल मजबूत हो जाएंगे। विटामिन सी, इसकी कमी से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। कीवी, पपीता, आंवला, अंगूर, शिमला मिर्च इत्यादि खाएं, बालों में जड़ों से मजबूती आती है। विटामिन ए, इसकी कमी से बाल कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसके लिए पालक, गाजर, सोयाबीन, अंडा, स्वीट पोटैटो इत्यादि खाएं। बालों में रूसी और खुजली की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। विटामिन B9, इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं। मूंग, मसूर की दाल, चना, तिल, राजमा इत्यादि खाएं, बालों की ग्रोथ तेजी से होने लगती है। विटामिन B7, इसकी कमी से बालों का बढ़ना रुक जाता है। पालक, मूंगफली, चॉकलेट, मेवे, साबुत अनाज खाएं, बालों को बायोटिन मिलता है जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बालों को हेल्दी रखने का उपाय जान लें। पर्याप्त पानी पीना चाहिए ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। प्रोटीन, कार्बन और लो फैट वाली डाइट लें। हेल्दी डाइट से बालों में मजबूती आएगी। दिन में तेल लगाने से बचें, इससे बालों में धूल नहीं चिपकेगी और खराबी नहीं आएगी। एक्सरसाइज करें। बालों की अच्छी फर्निशिंग से न्यूट्रिशन बालों तक पहुंचता है। टेंशन फ्री रहें, किसी भी प्रॉब्लम में ना घुसें। बालों को हमेशा प्यार से संभालें। हेयर केमिकल प्रोडक्ट कम से कम इस्तेमाल करें। बार बार ब्रांड चेंज ना करें। स्मोकिंग करना बंद कर दें। कई रिसर्च में यह भी पाया गया कि स्मोकिंग करने से गंजेपन की समस्या भी आ सकती है। फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।